बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम जी। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। हमने पिछली दफ़ा वी स्टार्टेड विद द थ्री स्टेप्स टू फेथ बेस्ड रिस्पॉन्सेज एनीथिंग। एक्चुअली फेथ बेस्ड तो हमने जब अपना बना लिया कि हमने फेथ बेस्ड रिस्पॉन्सेज देने हैं, तो फिर ये सवाल पैदा हो गया, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी, आप इसको जो भी कहें। कॉन्शियस रिस्पॉन्सेज के लिए ये तीन स्टेप्स हैं जो हमें लेने हैं। और वो जो तीन स्टेप्स हैं वो बेसिकली हमने ये शुरू किया था और मैंने ये बताया था कि ये तीन जो बनते हैं वो अवेयरनेस है, अलाइनमेंट है और एक्शन है। मैं आज इसमें से शुरू कर रहा हूँ विद अवेयरनेस, होपिंग दैट आपने कुछ उसको ट्राई किया हो। सिर्फ जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको जितना जितना हम करते जा रहे हैं इसको अगर आप अपनी प्रैक्टिस में लाना शुरू कर दें, यानी फॉर इंस्टेंस टू स्टार्ट विद सिर्फ इतना करना है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी इम्पॉर्टेंस को आप कम ना जानिए कि आपका जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स की हैबिट बनी हुई है, एक चीज़ हुई और आपने उस पर रिस्पॉन्ड कर दिया, ये जो हैबिट है हमने इसको असल में ठीक करना है। और इसको ठीक करने का मतलब ये है कि हम इसमें थोड़ा सा वक्फा दे दें, यानी वक्फा दे दें। किसी ने कोई बात कही है तो उस पर फ़ौरन रिस्पॉन्ड करने के बजाय, क्योंकि जो फ़ौरन रिस्पॉन्ड करेंगे वो आप अपनी हैबिट्स के मुताबिक कर रहे होते हैं, तो उसको देने के बजाय थोड़ा सा वक्फा दे दें, फ्यू सेकेंड्स, 10 सेकेंड मे बी, 5 सेकेंड्स, जिसमें कि आप इमीडिएटली ना करें बात, बल्कि उसको रोक लें थोड़ी देर और ये सोच लें कि क्या ये बात करनी चाहिए। मैंने एक दफ़ा ये बात कही थी कि एवरी टाइम यू ओपन योर माउथ टू से समथिंग, तो हमें ये पूछ लेना चाहिए अपने आप से कि इज़ इट नेसेसरी, इज़ इट काइंड, इज़ इट द ट्रूथ एंड इज़ इट हेल्पफुल। ये चारों चीज़ें जो हैं, अगर इनका जवाब यस में है तो फिर आगे चलते हैं। तो इतना ही करना शुरू कर दें। अभी सिर्फ ये हैबिट डालनी है कि हमने फ़ौरन रिस्पॉन्ड नहीं करना। फ़ौरन रिस्पॉन्स जो है वो आम तौर पर पैटर्न बेस्ड, रिएक्टिव, आपकी पुरानी हिस्ट्री उसके अंदर से हो रहा होता है। हम उसको रोक कर थोड़ी देर के लिए तो फिर अपना रिस्पॉन्स चूज़ कर लेते हैं। यानी ये जो बात है ना, जो मैंने आपसे लास्ट टाइम कही थी कि some people think it is genetic determinism, some think that it is environmental determinism, and some think that it is psychic determinism। ये तीनों ही चीज़ें जो हैं, मैं इसका कायल नहीं हूँ। मैं ये समझता हूँ विक्टर फ्रैंकल के स्कूल के मुताबिक कि इंसान को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया हुआ है। और यही चीज़ मेरी मज़हबी ओपिनियन जो है, मेरी जो मज़हबी अंडरस्टैंडिंग है, उससे भी उसमें भी बैठती है कि इंसान अल्लाह ताला ने बाइख्तियार बनाया है। और उस बाइख्तियार होने का मतलब असल में ये है कि इंसान अपने रिस्पॉन्सेज को चूज़ कर सकता है। ही कैन चूज़ टू रिस्पॉन्ड इन सिचुएशंस, वेरियस सिचुएशंस। हम अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं आज उधर से ही जिधर हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। आपको याद होगा कि हमने जो बात की थी वो ये थी कि स्टिमुलस आता है और उसके नतीजे में रिस्पॉन्स हो जाता है। हमने जो चीज़ करनी है, द आइडियल दैट वी हैव इन माइंड इज़ कि हमारा जो गोल होगा वो ये होगा कि हम इसमें एक वक्फा देंगे, एक पॉज देंगे, ये देखेंगे कि क्या सिचुएशन है, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है, हमारी कंडीशन क्या है। हम अलाइन करेंगे उसको अपनी मकासद के साथ और फिर वो एक्शन लेंगे। इसमें से आज हम अवेयरनेस को ले रहे हैं जी। वी विल बी टेकिंग अवेयरनेस इन सम डिटेल। इसके दो हिस्से हैं प्राइमरीली। एक है अवेयरनेस ऑफ द सिचुएशन, मैं सिचुएशन को कैसे समझ रहा हूँ। और एक है अवेयरनेस ऑफ माय ओन सेल्फ, मैं क्या करने लगा हूँ। यानी ये दो चीज़ें इसमें आएंगी। इसको हम थोड़ा सा तफसील से ले लेते हैं। अवेयरनेस के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि हाउ एम आई सीइंग द सिचुएशन। ये जो किसी ने कुछ कह दिया है और मुझे उस पर मेरी फीलिंग जो है वो बन गई है, एक ख़ास तरफ जा रही है, मैं इसको देख कैसे रहा हूँ। इसके अंदर इस सारी सिचुएशन में जो जिस तरह से मैं इसको परसीव कर रहा हूँ वही मेरे अंदर फीलिंग्स डेवलप कर रही है। मैं इसकी मिसाल आम तौर पे देता होता हूँ कि जिस वक्त अगर आप कभी किसी कमरे में दाखिल हो जाएं, अगर आप कभी किसी कमरे में दाखिल हों और उधर एक कॉइल है जो लिपटी पड़ी है, और आपने उसको देखकर फ़ौरन जो आपके अंदर परसेप्शन डेवलप हुई है वो ये कि ये एक सांप है।
उस सूरत में आपके अंदर जो फीलिंग और जो रिएक्शन पैदा होगा, नेचुरली अगर आप सांप को जानते हैं, मिसाल के तौर पर इफ़ इट इज़ अ टॉडलर, तो शायद कुछ भी पैदा नहीं होगा, बिकॉज उसके लिए सांप के बारे में वो अवेयरनेस नहीं है जो कि आपके अंदर है या हमारे अंदर है। तो जो चीज़ पैदा होगी उससे सारी सिचुएशन को देख के जिस तरह से आपने परसीव किया है, वो इमीडिएटली उसमें आपको उसकी फीलिंग डेवलप कर देगी। यानी फियर की फीलिंग होगी, भाग जाने का एक एक्शन रिस्पॉन्स होगा, यू नो, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग पड़ेगा, एंग्जाइटी पैदा हो जाएगी। ये वाले सारे एस्पेक्ट्स जो हैं ये उसके नतीजे में पैदा हो रहे हैं, जो कुछ आप परसीव कर रहे हैं। लेकिन अचानक उसी वक्त अगर लाइट आ जाए और आपको ये पता चल जाए कि ये असल में एक कॉइल है, तार है जो लिपटी पड़ी है, तो असल में वो सारी फीलिंग जो है वो विद इन सेकेंड्स ख़त्म हो जाएगी। यानी आपको थोड़ी देर के लिए उसका एहसास होगा कि ओहो मैंने क्या समझा था, लेकिन वो फियर ख़त्म हो जाएगा फ़ौरन। तो असल में जो इमोशंस हैं उनकी ये ज़िंदगी है, दिस इज़ द लाइफ। अगर उसकी वो जो ट्रिगर किया है जिस चीज़ ने इमोशन को, अगर वो ट्रिगर मेरे कंट्रोल में आ जाता है तो मैं अपनी इमोशंस को इस तरह से रेगुलेट भी कर सकता हूँ। तो मैं इस सिचुएशन को कैसे देख रहा हूँ, मैं इस सिचुएशन को जैसे देख रहा हूँ उसी के नतीजे में मेरे अंदर इमोशंस पैदा होंगी, उसी के नतीजे में मेरे अंदर थॉट्स पैदा होंगी। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ इसमें फैक्ट्स क्या हैं और मेरा पास्ट या मेरी इन्फ्लुएंसेस इसमें कितना इन्फ्लुएंस कर रही हैं। इस सारी सिचुएशन में व्हाट आर द फैक्ट्स एंड हाउ हाउ इज़ माय पास्ट, और इसमें ऐड कर सकते हैं आप माय इन्फ्लुएंसेस इन्फ्लुएंसिंग इट। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर अगर मेरा किसी किसी साहब के साथ एक तजर्बा है कि उन्होंने वो सार्केस्टिक हैं और उन्होंने कोई रिमार्क दिया है, तो अब मैं उस माजी के अंदर रहते हुए इसको परसीव कर रहा हूँ। ठीक है जी। उसने एक बात कही है, ये मतलब मैं दे रहा हूँ उसको कि ये सार्केज़म है। ठीक है, ये मेरे ऊपर एक तशनी या तान हो रहा है, या मेरे ऊपर बात लगाई जा रही है। ये जो बात है कि क्या फैक्ट है और मैं कितना अपने पास्ट से इन्फ्लुएंस होकर मामला कर रहा हूँ, इसको ज़रूर सामने रखना है जी। इसके बारे में अवेयरनेस पैदा हो जाए। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन को हम इन सारी सारी मालूमात के इस ढेर में जो हमारे जहन में है, जो हमने ज़िंदगी में जमा किया है, उसके अंदर बैठ के देख रहे हैं। यही वो एब्स्ट्रैक्टिंग है, यही वो चीज़ है जिसको हम मेंटल पैटर्न्स कहते हैं, जिसको हम इन्फ्रेंसेस कहते हैं, जिसको हम दूसरे सेशंस में देख भी चुके हैं बड़ी डिटेल में। डू आई नीड टू गेट मोर क्लैरिफिकेशन? क्या बिफोर आई रिस्पॉन्ड शुड आई गेट अ कॉन्फर्मेशन कि जो बात कही गई है उसका वही मतलब है जो मैंने समझा है? क्या मुझे इस तरह की कोई क्लैरिफिकेशन ले लेनी चाहिए मशवरा देने से पहले, तनकीद करने से पहले, इवन इवन एग्रीमेंट से पहले? मुझे ये पूछ लेना चाहिए कि क्या यही कह रहे हैं आप, क्या यही मतलब है? अगली चीज़ ये कि हाउ डू आई फील। अब ये बजाय सिचुएशन के वी आर कमिंग टू माई सेल्फ, मैं अपने ऊपर लेके आ रहा हूँ अब अपनी नज़र कि मेरी फीलिंग क्या है, उस फीलिंग की इंटेंसिटी क्या है। मैं एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, मैं इंक्विजिटिव फील कर रहा हूँ। ये जो फीलिंग्स की इंटेंसिटी होती है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप किसी वक्त अपने, जिसको आप कहते हैं ना, मिसाल के तौर पर यू फील अ लिटिल इरिटेटेड, इरिटेशन से आगे बढ़ती है, या एजिटेटेड, एजिटेशन से आगे बढ़ती है बात और एंगर में बन जाती है, और एंगर से आगे बढ़ती है और वो रेज में ढल जाती है। इफ़ यू आर इन अ काइंड ऑफ अ रेज, तो ये टाइम नहीं है किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्ड करने का। तो मैं ये फ़ील क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, ये दोनों ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी इस मौके पर। ये समझनी, अपने ऊपर एक नज़र डालना। ये जो आपको ये मैं सारी बात बता रहा हूँ अभी, ये सिर्फ एक लिस्ट है। तो आपके ज़हन में ये सवाल भी पैदा होना चाहिए कि अगर किसी ने कोई बात कर दी, कोई सिचुएशन पैदा हो गई है, तो हमने अगर घंटा बैठ के इस पे गौर करना है, तो फिर तो वो शायद उतना टाइम नहीं होगा उस दूसरे आदमी के पास। बट टेक इट फ्रॉम हियर, अभी इसको इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। व्हाट एम आई थिंकिंग, क्योंकि ये जो फीलिंग बन रही है ये मेरी सोच से बन रही है। मैं कुछ सोच रहा हूँ और वो सोच मेरी फीलिंग को मज़ीद बढ़ा भी रही है। ये भी ज़हन में रखना है आपने। यानी ये फीलिंग्स, मैंने गुजारिश की है कई मरतबा कि हमारे माजी के पैटर्न्स जो हमारे जहन में फॉर्म हो जाते हैं उनसे बनती है। और दूसरी चीज़ जो इसमें इसको प्रोलॉन्ग करती है एक चीज़, यानी मिसाल के तौर पर मैंने अभी जो मिसाल दी थी कि सांप देख लिया आपने, आपने जब सांप देख लिया तो सांप के बारे में अगर आपके पास इंफॉर्मेशन माजी से है,
तो ये आपका वो पैटर्न है जिसको देखकर इमीडिएटली आपके अंदर एक खौफ की फीलिंग डेवलप हो सकती है, फियर की फीलिंग डेवलप हो सकती है, और ये फियर बढ़ता चला जाएगा। लेट्स से वो सारा वाक्य जो है वो इस तरह हुआ कि आपने देखा और आप भाग गए, तो अब वो जो खौफ की फीलिंग है वो उस तरफ अगर कोई आपको कहेगा ना कि उधर जाके ज़रा ये काम कर दें, तो वो खौफ की फीलिंग रहेगी, बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट इट, यू विल कीप थिंकिंग अबाउट इट। तो जब तक वो सोचते रहेंगे वो फीलिंग भी उसको एग्रेवेट करती रहेगी। तो ये इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं सोच क्या रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है। इज इट वाइज टू प्रोसीड विद दिस इमोशन, ये अपने आप से ये सवाल करता है, यानी ये सिचुएशन क्या है, मैं सिचुएशन को समझ क्या रहा हूँ, इसमें फैक्ट्स क्या है, इसमें इन्फ्रेंसेस क्या है मेरी, ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी करनी है। इसके बाद ये कि मेरी फीलिंग क्या है, मेरी थिंकिंग क्या है, और ये सवाल अपने आप से करना कि इज़ इट वाइज टू प्रोसीड विद दिस इमोशन, व्हाट डू आई वांट टू डू। इसके इस सारी सिचुएशन में मेरी इंक्लिनेशन क्या बन रही है करने को। और इस वक्त इस अवेयरनेस में आपने सिर्फ एक सवाल पूछना है और अपने आप से, और वो ये कि वुड आई हैव डन द सेम, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वुड आई हैव डन द सेम इवन इफ द अफेक्टेड पर्सन्स वर डिफरेंट और हैड एक्टेड डिफरेंटली। अगर उन्होंने ये ना किया होता जो किया है, तो क्या मैं डिफरेंट होता या डिफरेंट करता, या यहाँ पे कोई और होता, यहाँ पर इस शख्स के बजाय मेरे वालिद साहब होते, या मेरी मेरी मेरा भाई होता, या मेरा ऐसा कोई शख्स होता जिसके साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो वुड आई हैव डन डिफरेंटली। ये दिस कैन एक्चुअली गिव यू एन इमीडिएट क्राइटेरियन अबाउट वेदर और नॉट यू आर इन अ रिएक्टिव मोड। अगर इस सवाल का जवाब नो है तो यू आर प्रॉब्ली रिएक्टिंग। ठीक है जी, मैं क्या इस मौके पर जो करने का सोच रहा हूँ वो करता अगर कोई और होता, या इसने अगर डिफरेंट किया होता, इसने अगर नरमी से बात की होती, तो क्या मैं भी यही जवाब देता जो अभी देने लगा हूँ, या मेरा जवाब चेंज हो जाता। अगर ये फ़र्क पड़ रहा है तो इसका मतलब, और रिएक्टिव मोड के बारे में ये बात बड़ी अच्छी तरह से समझ लें कि रिएक्टिव मोड का मतलब असल में ये है कि आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल दूसरे के हाथ में है। यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर योर लाइफ, इट इज़ एक्चुअली गवर्नड बाय अदर्स, इट इज़ रेगुलेटेड बाय अदर्स। दूसरे आपसे अच्छा करवाना चाहते हैं तो थोड़ा सा मीठा बोल दे देंगे, और दूसरे आपको अगर गुस्सा चढ़वाना चाहते हैं तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, नो प्रॉब्लम, विद इन मिनट्स ये किया जा सकता है। तो ये रिएक्टिव मोड है। ये कुछ सवालात हैं, इन दोनों सवालात का जो रुख है वो अगर आप गौर करें तो एक है सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग की तरफ, और दूसरा है अपनी अंडरस्टैंडिंग की तरफ। ये जो हम इस वक्त संडे के सेशन में ये जो इसको हम कॉन्वर्सेशंस ऑन कैरेक्टर डेवलपमेंट का नाम दे रहे हैं, उन सेशन में जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो असल में इस दूसरी चीज़ से रिलेटेड है, अपनी अनकॉन्शियस प्रोक्लिविटीज़ को समझना। हम किस तरह चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हम किस तरह मेंटल पैटर्न्स फॉर्म कर लेते हैं, हम किस तरह लेडर ऑफ इन्फ्लुएंसेस में ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। ये वाले एस्पेक्ट सारे हैं जो इस वक्त हम उधर देख रहे हैं, और अभी जो देख रहे हैं वो है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, वो भी इसी से रिलेटेड है। तो ये है अवेयरनेस का स्टेप। कोशिश करनी है आपने इस अवेयरनेस के स्टेप को अब शामिल कर लें अपनी उस प्रैक्टिस में, जो मैंने आपसे गुजारिश की थी ना जी लास्ट टाइम, कि आपने उस प्रैक्टिस को करना शुरू कर दें कि जो जो ये हम 3 स्टेप्स हैं, द 3 स्टेप्स टू फेथ बेस्ड रिस्पॉन्सेज में, जो ये 3 स्टेप्स हैं इनको अगर आप प्रैक्टिस में लाना शुरू कर दें तो इट विल बिकम ईजियर, बिकॉज दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन चेंज इन अ डे। ऐसा नहीं होगा, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं इस अजम्पशन पे बात कर रहा हूँ कि आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत है, अगर आप पहले ही ये कर रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी बात को आज के लिए यहाँ पे रोक देता हूँ जी। आज हमारे साथी जो हैं वो मौजूद नहीं है, तो फरिया इंशाल्लाह हमारी हेल्प करेंगी इसको कांटेक्ट करने में।